नमस्कार आप सभी को और स्वागत है आप सभी का। होपफुली स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और कल की वीडियोस देख के बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए कि सर थोड़े एनर्जाइज हो गए हैं। ज़रूरी है बीच बीच में एनर्जी का होना। चार्जर लगा रहेगा तो कभी ऑफ नहीं हो सकते हैं, और मेंटली ऑफ कभी हमें होना ही नहीं है। और खूब सारे बच्चों ने हमारे सामने खूब सारी चॉइस रख दी थी कि भाई कौन सी चीज़ हम लोग स्टार्ट करें। हर बच्चा अपनी अपनी डिमांड रख रहा था, सभी की डिमांड को देखते हुए कि सभी के एग्जाम में काम आ जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने नंबर सिस्टम उठाया है, और नंबर सिस्टम को टाइप वाइज टाइप चीज़ें करेंगे ताकि बीच में जब बच्चे जुड़ेंगे ना, तो इतनी सी बात, एक बात समझ लो कि हर रोज एक नया टॉपिक ही है यहाँ पर। और जैसे ही नंबर सिस्टम होगा उसके बाद आगे के टॉपिक्स की जो भी है कंप्लीट चीजें पढ़ाएंगे, पूरी डिमांड आपकी चलाई रखेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के अंदर सबसे पहला टॉपिक फैक्टर, जो आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देखा होगा। तो सबसे पहला फैक्टर के ऊपर हम लोग आते हैं गुणनखंड के ऊपर। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहली चीज है कि फैक्टर होता क्या है। फैक्टर, गुणनखंड। गुणनखंड ये चीज क्या होती है, किस तरीके से, कितने प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एक 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 बात को ध्यान से समझना है। और जैसे ही टॉपिक पूरा हो जाएगा वैसे ही आपको, जैसे गुणनखंड है तो इसके अलग पीडीएफ, आगे कुछ आएगा उसके अलग पीडीएफ, बिल्कुल टाइप वाइज चीजें चलती चली जाएंगी। तो देखिएगा, गुणनखंड को स्टार्ट करते हैं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ डेफिनेशन आएगी। सबसे पहले हम लोग उस डेफिनेशन को देखते हैं कि गुणनखंड होता क्या है। कि कोई भी एक गिवन नंबर होता है, और गिवन नंबर कितनी संख्याओं से विभाजित हो सकता है, वो आएगा फैक्टर। डाल दिया। देखिए इसमें लिखा हुआ है ए नंबर डेट कंप्लीटली डिवाइड्स द गिवन नंबर, या गिवन नंबर इज कॉल्ड द मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। ये वह संख्या जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह दी गई संख्या गुणनखंड या भाजक, और दी गई संख्या उस संख्या का गुणज कहलाती है, ये बोला गया है। चलो ये तो डेफिनेशन हो गई कि होता क्या है। अब उसको जब समझेंगे तो ये सारी चीजें आपके काम आएंगी। तो एक बार आप अगले वाला स्क्रीन पे लेके आइएगा भीम सर, अगले वाला सेकंड की। देखिएगा, ये चीज को डिटेल में लेके चलते हैं, एक 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 बात, और फिर किस तरीके से कितने क्वेश्चंस आते हैं, सारी बात को बड़ा ध्यान से समझना, और हर एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला फैक्टर्स ऑफ 8। अब एक बात देखो यार, अगर 8 को कितनी संख्याएं भाग कर सकती हैं वो इसके फैक्टर हैं। एक, अगर मैं बात करता हूं 2, भाई एक से इसको भाग किया, मेरी बात को बड़ा ध्यान से समझना, एक से इसको भाग किया तो कितना आया, 8 आया। तो इसका मतलब है कि किसी एक संख्या से भाग करेंगे तो वो दोनों फैक्टर निकल के आ रहे हैं, आपका एक भी आ गया, 8 भी आ गया। 2 से भाग किया तो कितना आ गया, 4। तो मतलब 2 भी इसका फैक्टर हो गया, 4 भी। अब 3 से भाग नहीं जा रहा, 4 यहाँ पे आ ही गया है। यानी कि 8 से 8 को कितनी संख्याएं भाग दे सकती हैं, ये कहलाते हैं इसके गुणनखंड। कि ये वाली सारी चीजें हैं नंबर ऑफ फैक्टर। आपके सामने एग्जाम्पल लिख रखे हैं कि 45 के फैक्टर, अगर 45 के फैक्टर की बात करें तो देखिए आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक है। अगर मैं 45 को एक से भाग करूंगा तो 45 भी तो आएगा, तो एक और 45। अब अगर 3 से भाग करूंगा, भाई एक 45 के फैक्टर देखो, अगर मैं देखता हूं एक और 45 भी आया, 3 से भाग करूंगा तो 15 भी आ रहा है। अगर मैं बात करता हूं कि जैसे 7 यहां पर मिसप्रिंट है, 5 और 9 भी आ गया है, ये 7 नहीं, ये 15 आना था। जैसे अगर मैं यहां पर आपको लिख देता हूं कि इसका 45 के फैक्टर की अगर मैं बात करता हूं, तो सबसे पहले क्या क्या निकल निकल के आएगा, एक से भाग दिया तो 45 भी, यानी दोनों संख्या इसको भाग दे सकती हैं। दो नहीं दे रहा, 3 देगा तो 15 देगा, 5 देगा तो 9 देगा,
छह नहीं, सात नहीं, आठ नहीं, तो मतलब एक दो तीन चार पाँच छह इसके फैक्टर्स हो जाते हैं। तो ये तो हो गया है 45 के फैक्टर। अब एक बात करिए, इसी तरीके से मैंने नीचे 24 के फैक्टर लिख रखे हैं। अगर मैं एक एक बात आपको समझाने चलूं, क्योंकि आपको हर चीज का बहुत बेस क्लियर होना चाहिए। नंबर सिस्टम अलग अलग पार्ट में बटा हुआ, हर हर एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगर जैसे अगर मैं 24 में देखता हूं, आप एक नंबर के साथ में दो नंबर निकल के आएंगे आपके। अगर एक है, एक से भाग देंगे तो कितना आएगा? 24 भी तो आएगा भाई। अगर मैंने दो से भाग दिया तो ये 12 भी तो आएगा। दो, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। ये दोनों संख्याएं ऐसी निकल निकल के आ रही हैं। अगर तीन से दूंगा तो तीन अट्ठा 24, चार से दूंगा तो चार छिक 24, पांच और छह वापिस इधर आ गया तो बात बन गई। दो चार छह आठ, ये आठ संख्याएं ऐसी हैं जो इस 24 को भाग दे सकती हैं। पहली बात समझ में आ गई सभी को। अब अगर मैं दूसरी बात पे आता हूं कि मल्टीपल क्या चीज होते हैं, तो दो के मल्टीपल गुणज की, दो का पहाड़ा पढ़ लिया वो मल्टीपल है। नो के मल्टीपल, नो का पहाड़ा पढ़ लिया वो नो के मल्टीपल है। तो आप दो बात समझ पाए हैं अभी तक, एक फैक्टर वाली बात और एक मल्टीपल वाली बात। तो ये दो बात तो आपको चीजें आपको समझ आ गई हैं। ठीक है, अब आते हैं अपनी तीसरी बात के ऊपर। देखिएगा, अब आपको निकालना है तीसरी बात। इसके ऊपर तीसरी चीज लगा दो, थर्ड। इसमें आता है कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आपको कितने तरीके के क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा, वो चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए कि कितने तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो जो तरीके के क्वेश्चन हैं, देखिए उससे पहले मैं एक चीज और दिखा देता हूं। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है, यानी खुद को तो भाग देगी ही देगी। एक को छोड़कर सभी संख्याओं के कम से कम दो गुणनखंड होते हैं। कोई भी नंबर ले लो आप, कोई भी नंबर। थर्ड पॉइंट है, प्रत्येक संख्या के अनगिनत मल्टीपल हैं, कितने से गुणा करते रहो आगे बढ़ती रहेगी बात। और लास्ट पॉइंट है, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक मल्टीपल होती है, क्योंकि एक के जैसे 8 गुना एक करेंगे तो 8 तो आएगा। ये चार पॉइंट जस्ट ये है कि बहुत बेसिक से चीजें लिखी हुई हैं कि जब बाद में आप रिवाइज करेंगे एक एक बात को, तो चीजें आपको समझ आती चली जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं सीधे क्वेश्चंस के ऊपर। ये तो हो गया एक जनरल डिस्कशन कि ये फैक्टर क्या चीज है, मल्टीपल क्या चीज है, डिवीजर क्या चीज है, वो वाली चीज आपकी हो गई है। चलिएगा नेक्स्ट के ऊपर। अब आते हैं अपन, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा कि एग्जाम्स के अंदर कितने तरीके से उस बात को पूछा जाता है, क्योंकि मेन मोटिव तो अपना एग्जाम के ऊपर जो बात अपन कर रहे हैं उसके ऊपर ही तो है। तो कितने तरीके से क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले निकालना आता है फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स। फिर निकालना आता है इसके इवन फैक्टर। फिर निकालना आता है ओड फैक्टर। फिर निकालना आता है फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स। फिर से इवन के सम निकालो, ओड का सम निकालो, और फिर निकालना आता है फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये पांच तरीके के क्वेश्चन आप अगर प्रीवियस ईयर्स देखेंगे ना, इन पांच तरीके के क्वेश्चंस उसने पूछे हैं। और इन पांच तरीके के क्वेश्चंस को कवर करने के लिए अभी मैं खूब सारे एग्जांपल्स हम लोग लेंगे, और हर रोज एक टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। कहते हैं ना कि नंबर सिस्टम अगर कंप्लीट चैप्टर है तो चैप्टर के अंदर सब टॉपिक हैं, वो सब टॉपिक आपके हर रोज एक एक पूरा होता रहेगा। हर रोज आपको प्रैक्टिस की वीडियोस मिलती रहेंगी। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। अब ये हटा दीजिएगा सर, और स्टार्ट करते हैं। अब कुछ मत डालना एक बार इसके ऊपर, ठीक है। देखिए, अब अगर वो सबसे पहले मेरे को बोलता है कि 8 के फैक्टर बताओ, अब मैं सीधा सीधा क्वेश्चन यहां लिखूंगा और आप ध्यान से समझना। 10-20 चीजें मैं आपको समझा दूं पहले एक एक। 8 के फैक्टर कहने का मतलब ऐसी संख्याएं बताओ जो 8 को भाग दे सकती हैं। जैसे एक भी भाग दे सकता है, दो भी भाग दे सकता है, चार भी भाग दे सकता है, और 8 भी भाग दे सकता है। एक, दो, चार और 8। अब अगर मैं वो बात करता हूं कि भाई इसमें से क्या क्या पूछता है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब छोटी संख्या है तो हम गिन भी लेते हैं। बोला सर ऐसे तो कल को बड़ी संख्या आ जाएगी तो कैसे गिनेंगे? मैं तो खुद ही कह रहा हूं कैसे गिनेंगे। तो
टोटल फैक्टर कैसे निकालना है। अब आपको, क्योंकि हर चीज का बेसिक से होकर लेकिन टाइम कम हो ऐसा मेथड जरूर पता होना चाहिए, तो आपको क्या करना है, इसको ऐसी संख्याओं में ब्रेक करना है कि किसी चीज की पावर बन जाए। जैसे इसको मैंने लिख दिया 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। 8 को मैं बहुत आसानी से ये लिख सकता हूं 2 की पावर 3। अब जैसे टोटल फैक्टर जब भी आपको निकालने हैं तो जो भी पावर है ना, इस पावर के अंदर हमेशा एक ऐड कर दो, तो 3 और 1 टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये बात जाएगी कि सर ये एक ऐड क्यों हुआ है। देखिए मैं वो भी बात क्लियर कर दूं ताकि आगे आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या ही ना बचे। 1 2 4 और 8 है ये। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, इसको तो मैंने लिख दिया 2 की पावर 1। अगर इस 4 को मैं देखूंगा तो क्या मैं इसको 2 की पावर 2 लिख लूंगा? और अगर मैं इस 8 को देखूंगा तो क्या मैं इसको 2 की पावर 3 लिख लूंगा? और एक बात देखो, जो ये एक रह गया, इसको क्या मैं 2 की पावर 0 लिख सकता हूं? तो 2 की पावर 1 2 3, ये 3 तो यहाँ रिप्रेजेंट हो रखा है, लेकिन जो ये 0 है ये तो कहीं भी रिप्रेजेंट नहीं है, लेकिन है तो हर जगह पर। तो इसीलिए 3 तो ये रहा और 1 ये रहा, तो टोटल आकर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि यहां पर एक क्यों जोड़ते हैं। तो सबसे पहला काम है टोटल फैक्टर निकालना। और उसके बाद देखिएगा, अगर मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लेता हूं, अगर 8 है, मैंने आपको एग्जांपल लिया कि बताइए मेरे को 24 के बताइए टोटल फैक्टर कितने होंगे। पहले एक बार मैं टोटल फैक्टर के ऊपर आ जाता हूं, उसके बाद आगे बात करते हैं 24 के टोटल फैक्टर कितने होंगे। तो इसको ऐसी संख्याओं में ब्रेक कर लो। जैसे भाई अगर मैं बात करता हूं तो इसको मैंने ब्रेक कर लिया 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 1, देख लो चाहिए 8 तिया 24। अब आपके माइंड में आएगा कि सर इसको कैसे ब्रेक करें। अगर हम दो ऐसी संख्याओं की गुणा कर पा रहे हैं जो आपस में भाग नहीं देती तो सीधा लिख दो। और अगर इतना फास्टली हमारा दिमाग नहीं चल रहा ना, तो इसको भाई बच्चों की तरह भाग देते रहो। 2 से जाएगा 12 बार, अगली बारी 2 से जाएगा 6 बार, अगली बारी 2 से जाएगा 3 बार, अगली बारी 3 से जाएगा 1 बार। तो देखो 2 कितनी बार आ गए, 3 बार आ गया। और ये 3 कितनी बार है, 1 बार है। तो आप इस तरीके से लिखकर इसको ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन आप जैसे 5 7 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे वही चीज आगे बढ़ेगी। अब अगर मैं बात करता हूं कि 2 की पावर 3 है, तो पावर के अंदर एक जोड़ दो, 3 और 1 4। और एक के अंदर एक जोड़ दो, 1 और 1 2। और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो आए वो कितने आ गए हैं, 8 आ गए हैं। अगर आप गिनती भी गिनेंगे, अगर ये छोटा नंबर है इसलिए यहां पर चेक कर सकते हैं अपन, 1 2 3 4 6 8 12 और 24, यानी देख लो ये इतने नंबर्स हैं जो आप 24 को भाग दे सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर ही तो हैं, यही हमने निकाला है। तो हर चीज हम एक एक बात लिखकर ना करें, इसीलिए वो चीज का मैंने डायरेक्ट रूट आपको बता दिया कि इस तरीके से करना है। अब इसके अंदर आगे बढ़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको निकालना आ गया है। अब बात करते हैं इवन फैक्टर की। और एक होता है इवन फैक्टर, एक होता है ओड फैक्टर। तो देखिए पहले आप निकालेंगे ओड फैक्टर। ओड फैक्टर है कि जो बेस में ओड नंबर है ना, आधार के अंदर, उसकी पावर में एक जोड़ दो, 1 + 1, और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 2। तो ओड तो आ गए हैं 2। और इवन कैसे निकालना है, टोटल में से ओड घटा दो तो आ जाएगा इवन। टोटल में से ओड घटा देंगे तो आ जाएगा इवन। सिर्फ ओड के जैसे टोटल निकलता है वैसे ही ओड निकलेगा, कि टोटल में क्या करना है, सभी की पावर्स में एक एक ऐड। और ओड में क्या करना है, सिर्फ ओड बेस वाली चीज में एक ऐड। जैसे ओड बेस 3 है तो 1 + 1 टोटल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को। और इवन निकालने के लिए क्या करना है कि टोटल माइनस ओड करेंगे तो आपका इवन आ जाएगा।
किसी भी चीज को फाइंड आउट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब अगर मैं बात करता हूं, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 60। अब कुछ बच्चे को लग रहा होगा कि सर ये चीजें तो आपने ऑफलाइन के अंदर करवाई थी, उससे आगे बढ़िए। देखिएगा, जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट होता है ना मेरे भाई, तो उस बहुत बेसिक से हम लोग शुरुआत करते हैं, और बिल्कुल नई चीजें मैं 100% कराऊंगा, लेकिन एक बारी में सभी बच्चों को साथ में लेके चल रहे हैं। हम लोगों का मजबूरी है सभी को साथ में लेके, नहीं तो फिर जो बच्चे सिर्फ अपने से ऑफलाइन पढ़ते हैं सिर्फ वही पहचान पाएंगे कि सर आप उससे आगे बढ़ गए हैं, इतना हमने क्लासरूम में पढ़ लिया था, अब उसके आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे जो हमारे पास क्लासरूम में भी नहीं है, सब इस चीज का, इस प्लेटफॉर्म का फायदा ले पाए। ठीक है, देखिएगा, अगर मैं 60 के ऊपर आता हूं, तो 60 के ऊपर क्या हो जाएगा, इसको अगर या तो आप ऐसे लिख लो, नहीं तो अगर आपको, अगर संख्या थोड़ा सा, संख्याओं का गुणा भाग आप अच्छे से कर पाते हैं, 4 तिया 12 पंजा 60, दो का स्क्वायर 4 है, 4 तिया 12, 12 पंजा 60। अब जैसे मेरे को टोटल फैक्टर निकालना है, तो टोटल फैक्टर के लिए आप क्या करेंगे, 2 और 1 3, गुणा का निशान है ही, 1 और 1 2, फिर गुणा का निशान है ही, 1 और 1 2, और 3 दूनी 6 दूनी 12। तो आप समझ पाए हैं कि जब भी टोटल फैक्टर निकालना होगा, सभी के पावर में एक एक ऐड कर दो, बात आपकी बन गई। आप ये समझ लो, क्लियर है मेरी बात। अब मैंने आपको एक बात बोली कि टोटल और ओड एक जैसे ही निकलता है, कैसे, ओड के अंदर एक ऐड कर दो, 1 और 1 2, बीच में गुणा का निशान है, 1 और 1 2, तो 2 दूनी 4, तो यानी कि ओड फैक्टर कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। और अगर मैं बात करता हूं इवन की, तो टोटल में से अगर ओड घटा देंगे अपन, तो ये आ जाएगा इवन, तो आंसर आ जाएगा 8। समझ आ गया होगा आपको, और बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। क्लियर होगी मेरी बात। देखिएगा, इस चीज को अगर आप कर पाए हैं, तो एक और ले लेते हैं, ताकि उसके बाद फिर अपन सम के ऊपर बढ़ेंगे। अगर मैं बात करता हूं 144 की, 144 के ऊपर आइएगा, 144 के आप निकालिएगा, टोटल फैक्टर भी निकालो, इवन फैक्टर भी निकालो, और ओड फैक्टर भी। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चे यहां पर आंसर देंगे, और क्योंकि बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है सारी चीजों को, एक ऑलरेडी जो बच्चे आज जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक हम लोग पूरा करवा चुके हैं, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक हम लोग पूरा करवा चुके हैं, सर्ड इंडिसेस घातांक करने का टॉपिक हम लोग करवा चुके हैं, इसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम पर आए हैं। जो बच्चे बाद में जुड़े हैं मैं उनके लिए बता दूं, तो कि चैनल के ऊपर वो वीडियो सेव हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे। तो अगर मैं देखता हूं 16 गुना 9 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 2। अब किसी भी बच्चे के माइंड में ये बात ना आए कि सर ये एकदम से आपने कैसे लिख दिया, बस आपके पहाड़े तेज होने चाहिए। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं इतना फास्टली, तो फिर मैंने जो आपको पुराने बताया है, 144 को लिखो और एक एक संख्या से भाग देते चले जाओ, और लास्ट में जब एक बच जाए तो यहाँ पे देख लेना भाई कितना, कौन सी चीज कितनी बार आई है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब अगर मैं बात को आगे बढ़ाऊं कि 4 और 1 5, और 2 और 1 3, और 5 गुना 3 कितना हो जाएगा, 15। पहली चीज तो आ गई ये वाली। अब अभी मैंने बता दिया आपको कि टोटल और ओड एक जैसे ही निकलते हैं, तो सिर्फ ओड की पावर को जोड़ दो, 2 प्लस 1, पावर में जोड़ना है, बेस ओड चेक करना, बेस विषम संख्या आधार, तो 2 और 1 कितना, 3। और अगर इवन की बात मैं करता हूं, तो 15 में से अगर 3 गया तो कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। क्लियर होगी बात सभी को। और बहुत सारे बच्चों के खूब सारे मैसेज आ भी गए हैं, इसका मतलब आप पेन कॉपी लेके इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि जब तक खुद के अंदर इंटरेस्ट नहीं जगता है ना, तब तक हम चीजें आगे नहीं बढ़ा पाते। हमने कल यही सीखा था कि मेंटल लॉकडाउन से बचना है, नेगेटिव चीजों से बचना है, ये भी अपने आप में बड़ी जीत है इस वक्त।
तो हम समझ पाए हैं तीनों तरह के फैक्टर निकालना। अब अगर मैं बात करता हूं सर सम ऑफ फैक्टर निकालने की, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका नेक्स्ट, ये तो था फैक्टर्स निकालने का चीज। अब अगर मैं बात करता हूं सम ऑफ फैक्टर्स, गुणन खंडों का जोड़, यहां पे मैं लिख देता हूं ताकि आप भी लिख लीजिएगा मेरे साथ साथ। और अगर आप चाहेंगे तो हैंड रिटन नोट्स, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं इसके हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल करवा देंगे। सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का जोड़। जैसे अपन ने पहला क्वेश्चन किया था 8, अगर मैं बात करता हूं सर 8 के गुणनखंडों का जोड़, बड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जब कोई नई चीज आती है तो पहली बारी में उस चीज को बहुत ध्यान से सुनो, ताकि फिर आगे की चीजों पे आप भी दिमाग चला पाए। इसको अपन 2 की पावर 3 लिख लिया। अब अगर मैं बात करता हूं 2 की पावर 0, ये मैं बात करता हूं 2 की पावर 1, ये मैं बात करता हूं 2 की पावर 2, और ये मैं बात करता हूं 2 की पावर 3। यही तो था। इसको मैंने क्या लिखा, तो 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, तो आंसर आ जाएगा 15। तरीके खूब हैं इसके लिखने के, सम निकालने के, लेकिन अभी हम लोग सबसे आसान तरीका जो पहली बारी में हम पकड़ पाए, ताकि ये ना हो कि ऐसा तरीका हमने सीख लिया कि एग्जाम के एग्जामिनेशन हॉल के बाहर भी खड़े होकर हम लोग 5-10 मिनट में रिवीजन करते रहते हैं ना। तरीके ऐसे हो कि पहली बारी में ही सब कुछ समझ में आए सबको। देखिएगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 तक पहुंचा दिया और सबको जोड़ दिया, तो आंसर आ जाएगा ये वाला। क्लियर होगी मेरी बात सभी को? देखिएगा, अपन ने किया था दूसरी चीज। अगर मैं 8 को हटाकर मैं आता हूं 24 के ऊपर, 8 को हटाकर आता हूं मैं 24 के ऊपर। अब मेरे को निकालना है कि 24 के फैक्टर बताइए कितने हैं। या फैक्टर आप निकाल चुके हैं, सम ऑफ फैक्टर्स। तो आपको एक चीज समझ आ गई थी कि 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1, यहां तक तो सारी बातें आपको क्लियर है। मैं वही एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं कि जानी पहचानी संख्याएं आपके पास रहेंगी तो नया सीखने में आसानी रहेगी। क्योंकि हर बार अगर संख्या ही अलग ले लेंगे ना, तो वो संख्या ही जानी पहचानी नहीं लगेगी। संख्याएं जानी पहचानी हो, किसी भी कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सीखने का यही एक पैटर्न है कि संख्याएं जानी पहचानी, कंसेप्ट नया है, और उसके बाद जब कंसेप्ट पुराना हो जाए तो प्रैक्टिस में संख्याएं नहीं कर दो, क्योंकि दोनों नई चीज कभी भी आपको कंफर्टेबल जोन के अंदर नहीं लेके आ सकती हैं। तो अब अगर मैं बात करता हूं कि 2 की पावर 3 गुना में 3 की पावर 1, यहां से एक बात देखिएगा, अगर मेरे को सम निकालना है, योग निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 2 की पावर 0 से शुरू करिए। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, यहां तक आ गया है ये वाला। और फिर इसके बाद गुना कर दो 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। ठीक है। अब अगर मैं देखता हूं 8 और 4 12, 2 14 और 1 15, ये तो हो गया है 15। और गुणा में ये कितना, 3 और 1 4, तो 15 चौका 60। तो टोटल फैक्टर्स का जो सम आया वो कितना आ गया है, 60। अब यहां से साथ साथ उन दोनों पॉइंट को लेके चलते हैं। ये तो आ गया है टोटल का, टोटल का मैंने आपको बताया था कि टोटल और ओड यानी विषम एक जैसे ही निकलते हैं। विषम के लिए सिर्फ विषम वालों का कर दो, 3 और 1 4। ठीक है। और अब अगर मैं बात करता हूं यहां से इवन की, मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूं इवन की, तो आपको क्या करना है, 60 माइनस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 56। बिल्कुल एक एक बात क्लियर चलनी चाहिए। चाहे नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तब भी दोनों एक तरीके से, टोटल और ओड, और अगर सम ऑफ फैक्टर निकालना है तब भी दोनों एक तरीके से। और इसके बाद इवन के लिए तो क्या करना है, जोड़ में से जोड़ घटा दो, जोड़ ही आ जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अभी संख्याएं जानी पहचानी हैं, कंसेप्ट नया। जब कंसेप्ट पुराना हो जाएगा तो संख्याएं नहीं ले आएंगे हम लोग। ये स्ट्रेटजी से अगर चलेंगे तो सारी बातें आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से चलेंगी। पढ़ने का आपको तरीका पता लग जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि बाद में आपको कोई समस्या ही नहीं होगी रिवीजन करने के दौरान। बढ़े आगे। कल भी मैंने आपको समझा था कि
किसी भी स्थिति में मेंटल लॉकडाउन ना हो, हमेशा खुद को पॉजिटिव रखिए। लोग आपके ऊपर नेगेटिव चीजें फेंकेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। कमल भी कीचड़ के अंदर रहता है, और कमल देखिएगा सबसे शानदार माना जाता है। फूलों के अंदर कमल सबसे शानदार माना जाता है, लेकिन उसके आसपास कीचड़ रहता है। तो चाहे एक बात, ये लोग कहते हैं कि सर मेरा नेगेटिव इन्वायरमेंट है इसलिए मैं नेगेटिव हो जाता हूं। जो ये पानी का जहाज होता है, जब समुन्द्र में होता है तो उसके इर्द गिर्द इतना पानी होता है, लेकिन वो उसमें पानी अंदर नहीं आ सकता जब तक वो नहीं चाहता। अगर उसमें छेद हो जाएगा तो वो उसको डुबो देगा। आपके आसपास चाहे कैसा ही इन्वायरमेंट चले, आपको अगर पॉजिटिव रहना है तो रहना ही है, इसमें नई चीज कुछ नहीं है। एक पानी के जहाज से आप सोच सकते हैं कि कितना पानी उसके इर्द गिर्द है, जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक उसको डुबो ही नहीं सकता है। एक कमल के फूल के इर्द गिर्द कितना कीचड़ होता है, जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक उसके अंदर डुबा नहीं सकता है। तो क्वालिटी आपकी निखर के आएगी हर चीज में, बशर्ते आप बस आगे बढ़ना चाहते हो। तो चलते हैं आगे। अगर ये 24 के ऊपर हम लोग काम कर चुके हैं, तो मेरे को एक बात समझाइएगा, 144 के ऊपर संख्या आपकी जानी पहचानी है। सिर्फ मेरे को योग बताना है कि सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर और सम ऑफ ओड फैक्टर्स। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चों का आंसर आएगा। ये तो आ जाएगा फैक्टर्स के ऊपर। बहुत कम समय के अंदर बहुत ज्यादा ज्यादा चीजें हम लोग सीखेंगे। आज मैंने फैक्टर से शुरुआत इसलिए की कि हो सकता है कुछ बच्चों को पहले आता भी हो, कुछ बच्चों ने क्लासरूम में पढ़ रखा है, लेकिन एक रिवीजन हो जाएगा सभी के, क्योंकि किसी दिन किसी के लिए नई चीज आएगी, किसी दिन किसी के लिए नई चीज आएगी। ठीक है। अगर देखिएगा 144 के ऊपर अगर मैं बात करूं, तो 16 गुना 9 की बात है, तो 2 की पावर 4 गुना में 3 की पावर 2। तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 तक तो जाएगा ये। और फिर से 3 को स्टार्ट करते हैं तो 0 1 और 2। ठीक है। अब अगर मैं गौर करता हूं, 16 और 8 24 और 4 28 और 2 30 और 1 31 गुणा में 9 और 3 12 और 1 13। तो ये आ जाएगा 13 एकम 13 39 और 1 40, 403। ये आ गया है 403। अब मैंने आपको बार बार बताया, ये बात मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, एक बारी बार बार अपने मुंह से सारी चीजें निकलती रहेंगी ना, वो चीज याद हो जाती है कि टोटल और ओड हमेशा ही एक जैसा होता है भाई। टोटल में सभी संख्याओं का ये पैटर्न है, और ओड के अंदर सिर्फ ओड का ये पैटर्न है। तो इसका मतलब ओड कितना आ जाएगा, 13। और इवन की मैं बात करता हूं तो 403 में से अगर मैं 13 घटा दूं तो 3 गया और 10 और गया, तो यानी कि कितना आ जाएगा। ये अपन ने निकाला है सम, ये अपन ने निकाला है योग। हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर निकालना भी सीख चुके हैं, और हम लोग सम निकालना भी सीख चुके हैं। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपके लिए कहीं कोई समस्या ही ना बने। उसके बाद अगर रिवीजन जब करें ना, तो सिर्फ स्क्रीनशॉट के सहारे रिवीजन हो जाए। क्लियर है। बहुत सारे बच्चों के एग्जाम ये आंसर्स मैं देख पा रहा हूं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। साथ साथ चलिएगा चलिएगा, एक और क्वेश्चन करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस बारी सभी का आंसर आना चाहिए। 360, 360 में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। 1 मिनट के बाद मैं आपको करवाना स्टार्ट करूंगा। खुद को मोटिवेट रखिए, खुद को आगे बढ़ाते रहिए। हर रोज 1 घंटा काम की चीज जरूर पढ़िएगा। हर रोज 10 मिनट जो आपके सिलेबस की नहीं है, माइंड की चीजें जरूर पढ़िएगा। मैंने आपको आज जहाज का एग्जाम्पल दिया है, मैंने आज कमल का एग्जाम्पल दिया है। हर रोज मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बताता रहूंगा कि किसी भी स्थिति में हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में ना पहुंच पाए। हमें जीतना है तो जीतना है, क्योंकि सरकारी नौकरी बहुत आसानी से नहीं मिलती है। पसीना बहाना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है। और अगर 2 4 5 महीने पढ़ के ही अगर सब कुछ मिल जाता तो सारी दुनिया ही वो सरकारी नौकरी ले लेती। आज जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उसके लिए कहीं समस्या ही नहीं है। ठीक है। अब देखो, आगे बढ़ते हैं। 360 के ऊपर जो बच्चे बीच में जुड़े होंगे, हो सकता है कि उनके लिए कुछ चीजें नई होती जा रही हैं, लेकिन जो बच्चे बिल्कुल पहले मिनट से आए होंगे उनके लिए
कोई भी बात नई नहीं है, क्योंकि मैंने एक एक बात को दिया है। बाद में आप वीडियो के प्लेबैक में जाके वहां के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। शुरुआत में एक जगह पर थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग जरूर उसमें है। देखिएगा खूब सारे बच्चों के आंसर आ गए हैं 1170। अरे सारे आंसर दो, टोटल का भी, ओड का भी, इवन का भी, ठीक है। और बिल्कुल जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस को उनको मिलता रहे, कि नोटिफिकेशन आता रहेगा, सारी चीजें पीडीएफ मिलती रहेंगे। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। देखिएगा 360 के ऊपर अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बताऊं, 72 पंजा 160, तो 5 तो आएगा ही आएगा। 72 के अंदर 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और गुणा में 5, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट पहुंच गए हैं। 8 पंजा 40 निमा 360। अब बोला सर इतनी स्पीडली कैसे किया? सिर्फ ये आप भी कर पाएंगे। अगर आप इतना जल्दी नहीं कर पाए तो आप वही तरीका 360 लिखिए और इसको अपना आराम से करके फिर देख लो 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है ना। क्योंकि इतनी बार प्रैक्टिस कर ली, अब आपके पास ये स्पीड रहेगी ना, तब आपको हराने वाला कोई नहीं होगा। अब अगर मैं बात करता हूं, अगर मेरे को टोटल ही निकालना है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। यहां तक बात क्लियर। अब अगर आगे मैं बढ़ूं, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, और यहां से मैं आगे बढ़ूं 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। बहुत आसानी से आपने सारी चीजें लिख ली। अब अगर यहां से देखिएगा, ये तो आएगा 15 गुणा में 9 और 3 12 और 1 13, गुणा में 5 और 1 6, 15 6 के 90। 90 की अगर अपने को गुणा करनी है तो 0 और 13 निमा 117, तो 1170 आ जाएगा आपका ये वाला। क्लियर है बात? अब मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि टोटल और ओड हमेशा ऐसे निकलते हैं, एक जैसे ही निकलते हैं। बार बार सुन के चीज याद हो गई होगी जो बच्चा शुरुआत से है। तो सिर्फ ओड के ऊपर आ जाओ 3 और 5 वाले के केस में, तो 13 गुना 6 कितना हो जाएगा? 78। ठीक है। कुछ बच्चों का ये वाली चीज है कि सर ये क्या है, तो मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं। अभी तक इंग्लिश में लिखा हुआ था। खंडों गुणन खंडों का योग, गुणनखंडों का योग, ठीक है। और मैं फिर बता दूं कि ये रीट वाले बच्चे जो भी होंगे, रीट में बहुत आते हैं ये क्वेश्चन। एनटीपीसी के अंदर धड़ल्ले से क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर के अंदर, रीट के अंदर, एनटीपीसी के अंदर, ग्रुप डी के अंदर, सीपीओ के अंदर, जितने बेसिक लेवल के एग्जाम है उनके अंदर ये क्वेश्चन धड़ल्ले से आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं कि इवन निकालना है तो उसमें से माइनस करना है, तो 70 माइनस कर दिया और 8 और माइनस करेंगे। 70 माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा 1100, और 8 और माइनस करेंगे तो 1092, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ये वाला। खूब सारे बच्चों ने आंसर आपको दे भी दिया है, खूब सारे बच्चों ने आंसर, हो सकता है किसी का गलत भी हो गया है तो आंसर देखिएगा। कुछ बच्चों ने माइनस करने में गलती कर दी है तो वो माइनस आप कर लेना। बढ़ते हैं आगे। देखिए 360 आने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि एक और मैं अगर प्रैक्टिस करवा देता हूं आपको तो फिर सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिएगा एक क्वेश्चन की और मैं प्रैक्टिस करा दूं, तो आइएगा 540, 540, बताइए शाबाश। 540 का बताइएगा कि कुल गुणनखंडों का जोड़ कितना आएगा, विषम गुणनखंडों का जोड़ कितना आएगा और सम गुणनखंडों का जोड़ कितना आएगा, बताइएगा शाबाश। सभी बच्चे बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का आंसर आएगा। देखते मत रहना स्क्रीन की तरफ और कमेंट जरूर करना, और चीजों को लाइक जरूर कराया करो, क्योंकि लाइक करोगे तो हमारे अंदर भी एनर्जी बूस्टर रहेगा। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ये एक कदम आगे बढ़कर वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो लाइक होता रहेगा तो एनर्जी बूस्टर हमारे अंदर आता रहेगा। देखिएगा खूब सारे बच्चों का आंसर आ भी गया है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। कि मनीष भाई का
भूर सैनी का, संदीप का, दीनू का, लखलान शर्मा का, आकाश का, खूब सारे बच्चों का आंसर आ भी गया है। जल्दी से सोल देखिएगा, जैसे जैसे पहाड़े याद हैं आप ऐसे देख लिया करो ना, 27 दूनी 54, 27 गुना 20, ऐसे तोड़ दो फटाफट। 27 है, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 3 गुणा में 5। आ गया, बस फटाफट यही चीज है, 4 पंजा 20, 20 गुणा 27। अब अगर मैं यहां से देखता हूं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ये तो आ गया है ये वाला। अगर मैं अब यहां से देखता हूं 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और ये आ जाएगा 3 की पावर 3। और अब यहां से ये 5 को मैं यहां लिख लेता हूं, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। 0 से स्टार्ट करिए और वहां तक चले जाइए जहां तक उसने पावर आपको दे रखी है। अब अगर मैं गौर करता हूं, 8 4 12 2 14 और 1 15 गुणा में 27 और 3 30 और 9 39 और 1 40 गुणा में 5 और 1 6। अब अगर इसको अगर मैं देखूंगा, इसको अगर मैं देखूंगा, 15 6 90, 90 की और 40 की गुणा करनी है तो 2 0 तो यही हो गया, और 9 चौका 36, तो ये तो आ जाएगा 36। क्लियर है बात। अगर मैं ओड को निकालूं तो मैं फिर आपको बता दूं कि जैसे टोटल निकाला जाता है वैसे ही ओड निकाला जाता है। अब अगर मैं बात करूं कि 3600 में से माइनस करना है, ये 3600 में से माइनस नहीं, अभी तो ओड है, तो ये वाला 40 गुना 6, ये कितना आ जाएगा 240। 40 गुना 6 कितना आ जाएगा 240। क्या कहीं कुछ मैंने मिस्टेक कर दी क्या? 8 और 4 12 2 14 और 1 15, और यहां से मैं देखता हूँ 27 और 3 30 और 9 39 और 1 40, और ये आ जाएगा 5 और 1 6। तो सही तो आ गया है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो ये आ जाएंगे, ये सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे 15 + 40 गुना 6, 3600 आ तो रहा है, 3600। अच्छा, 2 की पावर 2 तक ही है यहाँ, ये ठीक है, यहाँ पर मैं गलती कर गया वो लिखी लिखाई बात को। तो 4 2 6 और 1 7, तो 7 अगर यहाँ आ जाएगा तो ये आ जाएगा 24 7 168, 1680 आएगा, कुछ बच्चों का सही था। और ओड के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो 40 गुना 6 240 आ जाएगा। और अगर मैं इवन की अगर मैं बात करूं तो इसमें से आपको 240 घटाना है, तो ये बन जाएगा 1440। तो मैक्सिमम बच्चों को बहुत आसानी से सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से कुल गुणनखंड निकालते हैं, किस तरीके से सम गुणनखंड, किस तरीके से विषम गुणनखंड, फिर इन तीनों का योग कैसे निकालते हैं, ये वाली बात अपन ने सीख ली है। ठीक है मेरी बात? देखिए, हाँ, कुछ कुछ अगर कभी कभार क्या होता है कि कैमरे के सामने कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो आप जब कमेंट के थ्रू बोलते रहते हैं तो वो चीजें पता लगती रहती हैं, कि लगता है कि हाँ आमने सामने ही बैठ के पढ़ रहे हैं, एंगेजमेंट चलती है। ठीक है, वेरी गुड। देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आ गया भाई फैक्टर निकालना और इवन फैक्टर। अब आता है एक प्राइम नंबर। पहली तो बात है कि मेरे को ये पता होना चाहिए कि ये प्राइम नंबर क्या चीज होती है। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर क्या चीज होती है, अभाज्य संख्या क्या होते हैं? अभाज्य संख्या, अब जो संख्या खुद से भी भाग चली जाए। अब हमने आज तक क्या पढ़ा है कि जो संख्या सिर्फ खुद से भाग जाए या एक से भाग जाए, हमने क्या पढ़ा, या तो एक से, जो संख्या एक से या खुद से, ये अगर सिर्फ इन दोनों से ही भाग जा रही है वही एक नंबर प्राइम नंबर होता है, यही पढ़ा है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात समझना, आप बहुत डिटेल की बात है लेकिन आगे आपके काम आएगी। ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, चलो आपकी बात 2 तक तो सही है,
कि सर ये 2 से भी भाग जा रही है और 1 से भी भाग जा रही है। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कि भाई 5 क्या है? बोला सर देखो ये 5 से भी भाग जा रही है, ये 1 से भी जा रही है। तीसरी तो कोई चीज है ही नहीं जिससे ये भाग चली जाए, तो ये प्राइम नंबर है। तो मैंने ये बोला कि भाई 1 किससे जा रहा है? आपने बोला सर 1 से भाग जा रहा है, और मैंने बोला ये भी 1 से भाग जा रहा है। खुद 1 से भी भाग जा रहा है और खुद से भी भाग जा रहा है, तो इस हिसाब से तो 1 भी प्राइम नंबर होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन जो मैथमेटिक्स जोन में जाकर है, उसमें 1 प्राइम नंबर नहीं है। वो डेफिनेशन क्या कहती है कि वह संख्या जिसके कम से कम 2 फैक्टर हों, मतलब जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों और दोनों अलग अलग हों, वह संख्या जिसके 2 फैक्टर हों और दोनों अलग अलग हों। जैसे आप मेरी बात सुनियो कि 2 है, 2 के 2 फैक्टर हो गए, एक 1 और एक 2। बोला कि सर 5, 5 के भी तो 2 ही फैक्टर हो गए, एक 1 और एक 5। बोला सर 13, 13 के भी तो 2 ही फैक्टर हो गए, एक 1 और एक 13। जिसके 2 फैक्टर हों और दोनों अलग अलग हों। बोला सर एक एक देखो भाई, इसने पहली कंडीशन तो क्लियरफाई कर दी कि सिर्फ 2 फैक्टर हों, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है दोनों अलग अलग हों, तो मुझे बताओ ये दोनों अलग अलग हैं कि सेम है? सर सेम है, तो कंडीशन ब्रेक हो गई, और कंडीशन ब्रेक हो गई तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि 1 प्राइम नंबर नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहां तक तो ये हुई डेफिनेशन क्लियर कि प्राइम नंबर क्या चीज है, कि 2 फैक्टर, 2 चीज याद रखो प्राइम नंबर के लिए, 2 फैक्टर हो या 2 गुणनखंड हो, और दूसरी क्या चीज है, दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग हो, दोनों अलग अलग हो। ये जब 2 कंडीशन क्लियरफाई कर देगा तो वही संख्या क्या हो जाएगी, प्राइम नंबर हो जाएगी। आज चीजें सारी क्लियर होगी होंगी। अच्छा, दो एकमात्र एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, यानी ओनली इवन संख्याओं के अंदर सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है, सम अभाज्य। इवन संख्याओं के अंदर सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है, 2। और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। तो 2 ही एकमात्र इवन नंबर है, और 2 ही ये सबसे छोटा बोल सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमसे ये क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए क्वेश्चन ये आया था, ये वाला, कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या। फिर दूसरी बारी क्वेश्चन आया एकमात्र अभाज्य संख्या। फिर तीसरी बारी क्वेश्चन आया 1, 2, 3 और 5 सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो कुछ बच्चों ने एक मारा, एक गलत हो गया था, जिसको सही तरीके से याद था उसके लिए 2 आंसर आ गया था। देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। आपको एक एक बात क्लियर चल रही होंगी। अब यहां से क्वेश्चन आता कैसे है मैं आपको वो समझाता हूं। वो कोई भी नंबर आपके सामने लिखेगा और उस नंबर को बोलेगा कि आप मेरे को बताओ इसमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैं बोल दूं 2 की पावर 20 गुना में 3 की पावर 40 गुना में 7 की पावर 10 गुना में, यहां से लिख दो 13 की पावर कुछ भी लिख देते हैं 15। ठीक है। अब इसके लिए दी मस्ट कंडीशन प्राइम फैक्टर निकालना, अभाज्य गुणनखंड निकालना। अगर मेरे के सामने ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप अभाज्य गुणनखंड बताइए क्या होगा, तो अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या करना है, जो बेस है ना, बेस की चीजें हमेशा प्राइम नंबर में होनी चाहिए। जो बेस है
आधार और ये पावर, आधार वाली चीज हमेशा प्राइम नंबर में होनी चाहिए, हमेशा प्राइम नंबर में होनी चाहिए आधार वाली चीज। तो अगर आधार की चीज प्राइम नंबर में नहीं है तो उसको प्राइम में तोड़ लो फिर। लेकिन मैंने आपके जानबूझ के आपके सामने ऐसा क्वेश्चन रखा कि सारी चीज प्राइम में गिवन है, क्योंकि 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर, 13 भी प्राइम नंबर। तो अब आपको क्या करना है, नंबर संख्या बतानी है। तो 2 20 बार है, पावर को जोड़ दो। 3 कितनी बार है, 40 बार है। 5 85, तो इतना बन जाएगा 85। आंसर आ जाएगा 85। चीजें आपको समझ आ गई होंगी कि जब भी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना है तो आपको क्या कर देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पावर को ऐड कर देना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा, इसी में अगर एक और चीज अगर मैं आपको बताऊं, एक और चीज कि इस तरीके से अगर वो हमको दे देता है, जैसे मैं 6 की पावर 10 गुणा, ये लिख दिया 8 की पावर 20 गुणा, ये लिख दिया उसने 15 की पावर, इसको भी 20 लिख दिया। अब बताओ भाई, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो नीचे दी मस्ट कंडीशन होना चाहिए कि इस 6 को मैं बदलूंगा सबसे पहले कैसे, 2 गुना 3, ऐसी संख्या लिख लो जो प्राइम हो। ऊपर में लिख दिया 10, इस 8 को मैंने लिख दिया है 2 की पावर 3 और ये आ जाएगा 20, और इस 15 को मैंने लिख दिया है 3 गुना 5 की पावर कितना, 20। समझ गए। अब 2 की पावर 10, 3 की पावर 10, मतलब 2 भी 10 बार, 3 भी 10 बार, 2 बार जुड़ गया। 20 गुना 3 कितना, 60, प्लस 3 कितनी बार है, 20 बार, और 5 कितनी बार है, 20 बार। तो 40 और 60 100, और 10 और 10, तो यानी कितना बन जाएगा, 120 आ जाएगा। तो आप ये वाला केस भी समझ गए होंगे कि अगर जो गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन के अंदर अगर आपको नीचे वाली संख्या प्राइम नंबर नहीं दे रखा हो तो आपको कैसे करना है। अरे हाँ ना में जवाब देते रहा करो। आपसी एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। कमेंट करके बताओ, चीजें समझ पाए क्या आप, किस तरीके से आप समझ पाए उस बात को कि एक चीज, एक क्वेश्चन मैंने आपको दी हुई बात का करवा दिया और एक क्वेश्चन मैंने जो उसमें नहीं दे रखा था उस बात का मैंने आपको करवा दिया है। तो आंसर जो आपका आ जाएगा, आंसर आपका ये आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात। अरे ठीक है भाई, बढ़े आगे। अब देखिएगा, अब आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा, अब आपके स्क्रीन के ऊपर देखिएगा क्वेश्चन। दिखाई दे गया होगा आपको स्क्रीन के ऊपर। अब देखिएगा, जो ये स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके मैंने आंसर यहाँ पर लिख दिए हैं और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद आप अपने घर पे इसको ट्राई कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, एक बार आप अगले पे आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर आप आगे देख पाए। बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर देखिएगा। नेक्स्ट में फिर ये बोला गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आप निकालना सीख गए हैं। नीचे मैंने इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आंसर भी दे रखा है, आप निकाल सकते हैं। अरे निकाल लेंगे क्या, हाँ ना में जवाब दो कि मैं करवाऊं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब कंसेप्ट आपको सिखा दिया है तो आप जब खुद निकालेंगे प्रैक्टिस भी हो जाएगी इस बहाने। हाँ देखिएगा, धीरज ने लिखा है, अवधेश ने लिखो, हाँ यस सर, यस सर, वेरी गुड, शाबाश, सब सब निकाल सकते हैं, वेरी गुड। अब एक बात देखिएगा, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर अगर अपन आए, अभाज्य गुणनखंडों को आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई देगा और नेक्स्ट क्वेश्चन में
एक ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है, सिर्फ 2450 के कुल गुणनखंड निकालना यानी टोटल फैक्टर, सम गुणनखंड यानी इवन फैक्टर, और विषम गुणनखंड यानी ओड फैक्टर। क्लियर है मेरी बात सभी को? इस चीज का मैंने फिर एक डिटेल में सॉल्यूशन यहां पे आपको दिया है, इससे अगली स्क्रीन पे आ जाओ एक बार, ताकि आप एक बार ये देख लें कि इसका जो सॉल्यूशन भी मैंने आपको दिया हुआ है, और सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं इसका बहुत आसानी से। देखिएगा, ये एक बार बड़ा कर दो इसको थोड़ा सा, कि सॉल्यूशन भी आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि 2450 का किस तरीके से बांटा गया है, और उसके बाद गुणनखंडों की संख्या निकाली है, फिर सम गुणनखंड यानी इवन फैक्टर की संख्या निकाली है। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसको, ताकि आपके पास रिकॉर्ड में रहेगी सारी बात, और निकाला है विषम गुणनखंडों का। क्लियर होगी बात सभी को? तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, देखिए मैं आपको 1 मिनट के लिए वापस रिकॉल कर देता हूं। स्क्रीन से हटा देना सर एक बार, ठीक है? तो सबसे पहले अपन ने सीखा क्या था कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कि पहले तो फैक्टर्स के बारे में क्या सीखा। पहले तो अपन ने फैक्टर को फाइंड करना सीखा। फाइंड फैक्टर कैसे, इसके लिए इसके अंदर फिर अपन ने बांट दिया टोटल को, फिर अपन ने बांट दिया इवन को, फिर अपन ने बांट दिया ओड को, ठीक है? फिर अपन ने दूसरे पॉइंट पे सीखा है आज सम निकालना, ठीक है? फिर सम के अंदर फिर वही चीज, टोटल भी, इवन भी, ओड भी। फिर तीसरे नंबर पे अपन ने सीखा है प्राइम नंबर सीखना। फिर मैंने प्राइम के अंदर एक चीज बताई आपको, एक की डेफिनेशन आज क्लियर कर दी कि एक प्राइम नहीं है, और रीजन बता दिया क्यों नहीं है। और यहां से अगर आप रेलवे के अंदर, रीट के अंदर, ग्रुप डी के अंदर, सीपीओ और सीजीएल प्री के अंदर अगर देखेंगे तो खूब सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो फैक्टर के अंदर जितनी बातें हो सकती थी ना, अपन ने एक कम समय के अंदर ज्यादा चीजें कवर करने के लिए कि ये चीज अपन सीख सकते हैं, वो चीजें अपन ने कर ली हैं, ठीक है? तो देखिएगा, फैक्टर आपका कंप्लीट है। जब हम लोग कल मिलेंगे तो कल नई चीज के साथ मिलेंगे, यानी कल भी कहते हैं ना कि किस्म से हर रोज ही नया टॉपिक हो जाएगा अपने लिए। तो किसी दिन क्लास थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, 1.5 घंटे की, क्योंकि जिस दिन टॉपिक बड़ा होगा, लेकिन अब हर रोज कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ इस तरीके से सीखना है कि सारा दिन का यूटिलाइजेशन आपका निकले, नेगेटिव कोई भी थॉट आपके माइंड में ना आए। हम लोग अपने घर के लिए बहुत कुछ हैं, हर मेंबर अपने घर का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर होता है, इसलिए ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और खुश रहना बहुत जरूरी है। जो लोग खुश रहते हैं जिंदगी उन्हीं को बहुत कुछ देती है। और कल की बात को मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि एटलीस्ट 10 मिनट आज अपने सिलेबस से अलग माइंड की एनर्जी पे जरूर लगाना, क्योंकि बहुत जरूरी है आगे आने वाले समय को देखते हुए अपने मेंटल लेवल को बढ़ाना। तो कल मुलाकात होती है 11 बजे, और कल तक के लिए राम राम।